मैं हूं अभिषेक मिश्रा और इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित के 5वें अध्याय समानांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। यह इस पाठ का पहला भाग होगा जिसमें हम इस पाठ की भूमिका मतलब इसकी बेसिक जानकारी और दो उदाहरणों को पढ़ेंगे। दूसरे लेक्चर में हम दूसरे वीडियो में हम इसके पार्ट 2 में प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके भूमिका को। बच्चों, ये शब्द समानांतर श्रेणी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहले समानांतर का अर्थ समझते हैं। समानांतर का अर्थ क्या होता है? समानांतर का अर्थ होता है समान और अंतर। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है समान और अंतर। और श्रेणी का अर्थ होता है श्रृंखला या समूह। श्रेणी का अर्थ होता है श्रृंखला या समूह। तो वैसा समूह जिसके बीच का अंतर समान हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं तो एक उदाहरण में देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। तो ये 2, 4, 6, 8 इन सभी समूहों को अगर यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इन सभी समूहों में एक समान अंतर है। जैसे कि 4 में से 2 को घटा लीजिए, इसमें 2 का अंतर है। 6 में से 4 को घटा लीजिए, इसमें भी 2 का अंतर है। 8 में से 6 को घटा लीजिए, इसमें भी 2 का अंतर है। अर्थात सभी जो पद हैं उन सब में एक बराबर अंतर है। इसी को हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात ऐसा श्रेणी या समूह जिनके बीच का अंतर एक समान हो, जिनके दो पदों का अंतर एक समान हो, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समानांतर श्रेणी के पदों के बारे में पढ़ेंगे कि इसके पद कौन होते हैं और कैसे होते हैं। तो पदों की अगर बात करी जाए तो इसमें जितने मतलब इस श्रेणी के जितने सदस्य होते हैं, इस समूह के जितने सदस्य होते हैं, उन्हें पद कहा जाता है। जैसे 4, 3, 7, 3, 10 और 3, 13 और 3, 16। ये एक समानांतर श्रेणी है जिसमें अगर पदों की बात की जाए तो ये हमारा प्रथम पद है, इसको प्रथम पद कहते हैं। ठीक है। और 7 जो है ये द्वितीय पद है। 10 जो है ये तृतीय पद है। 13 है ये चतुर्थ पद है। 16 पांचवा पद। और ऐसे ही आगे भी अगर पदों की संख्या रहती तो छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद ऐसे करते हैं। तो और ऐसे अगर हमें कोई पद मालूम नहीं हो तो एपी में जनरली उसको एनवा पद कहा जाता है। मैंने अभी एपी कहा। समानांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। समानांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अगर कि कोई पद हमें मालूम नहीं हो तो उसे हम एनवा पद कहते हैं। तो अगर सूचित करने की बात हो तो प्रथम पद को हम ए से सूचित करते हैं। स्मॉल ए, छोटे ABCD के ए से सूचित करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है। तो दूसरे पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं। तीसरे पद को हम लोग A3 से सूचित करते हैं। इसी प्रकार A4, A5 डॉट 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 मतलब लास्ट पद को AN से, मैंने या फिर जो पद हमें नहीं मालूम हो उसे nवें पद से सूचित करते हैं। तो nवें पद को AN से सूचित करते हैं। ये हमारे पदों की संख्या हो गई। अगर पदों के बारे में और विचार किया जाए तो जैसे कि आपको ऊपर AP दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा और हम तोड़ेंगे तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 4। फिर अगर हम 7 को लिख सकते हैं तो उसको हम 4 + 3 लिख सकते हैं। फिर अगर हम 10 के बारे में बात करें तो उसको हम 4 + 3 + 3 लिख सकते हैं। फिर अगर 13 के बारे में बात करी जाए तो हम उसको 4 + 3 + 3 + 3 लिख सकते हैं। और डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, अगर 4 को हम कहें कि हाँ ये ए है तो ए होता है। और 4 + 3 तो यहाँ
तीन जो है, अभी मैंने आपको सार्वंतर के बारे में नहीं बताया, दो पदों के बीच के अंतर को, क्योंकि हमने अभी देखा सभी पदों में समान अंतर होता है, तो इसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। ध्यान दीजिए, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर, इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कहा जाता है अंग्रेजी में। तो इसको डी से सूचित करते हैं, कभी भी छोटे एबीसीडी के डी से सूचित करते हैं। अगर इस एपी में बात करी जाए कि सार्वंतर क्या है, तो हम सार्वंतर निकालने का भी एक तरीका होता है। पहले सार्वंतर को देख लेते हैं, सार्वंतर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ सार्वंतर निकालना हम सीखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाने पर सार्वंतर निकलता है। जैसे 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर या 10 में से हम 7 घटा लेंगे तब भी 3 आएगा। तो इस प्रकार हम अपना सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। सार्वंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ 4 को ए लिख दिया था क्योंकि हमारा पहला पद ए है, और हमने यहाँ अभी अभी सीखा है कि पहले पद को ए से सूचित करते हैं और सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर क्या होता है ये भी हमने जान लिया। तो इसको आप a प्लस डी लिख सकते हैं कि यहाँ सार्वंतर 3 है। हमने अभी निकाल के दिखा दिया कि यहाँ पे सार्वंतर 3 है। जो AP दिया हुआ है 4, 7, 10, 3, 16, तो इसमें प्रथम पद 4 है और सार्वंतर 3 है। हमने यहाँ लास्ट में सार्वंतर को निकाला है, और प्रथम पद तो आपको दिख ही जाता है कि हाँ प्रथम पद कौन सा है। तो ये a प्लस डी हो गया। इसको आप a प्लस डी लिख सकते हैं। उसी तरह इसको आप a प्लस डी लिख सकते हैं। डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो आप इसको पहले पद को a लिख सकते हैं, दूसरे एक पद को a प्लस डी लिख सकते हैं, तीसरे पद को a प्लस 2d लिख सकते हैं, तीसरे पद को a प्लस 3d लिख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, चौथे पद को a प्लस 3d लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसी के जनरल पद की, मतलब ये सूत्र यहाँ पे एक हमें मिलने वाला है। एन माने एनवा पद, जैसे ए से पहले पद को, A2 से दूसरे को, A3 से तीसरे को, हमने यहाँ देखा भी था कि एनवा पद को हम लोग AN से सूचित करते हैं, एनवे पद को हम लोग AN से सूचित करते हैं। तो हमें AN निकालना हो यदि, तो हमने यहाँ देखा था कि पहला पद हमारा A आता है, दूसरा पद A प्लस 1D 1 तो कह सकते हैं, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D। माने जौन सा पद निकालना होता है तो A और जोड़ का चिन्ह देते हैं और उससे एक कम संख्या लिखते हैं और D से गुना कर देते हैं। तो nवा पद निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? A प्लस n माइनस 1 है ना, a प्लस n माइनस 1, मतलब यहाँ n पाँचवा पद निकालना रहता तो 5 में से 1 4D होता, लेकिन यहाँ nवा पद निकालना है तो n माइनस 1 करेंगे और d करेंगे, और ये हमारा सूत्र होता है। ये याद कर लीजिएगा, किसी भी AP का कोई भी पद निकालना हो तो इसको याद कर लीजिएगा। अब इतना बेसिक काफ़ी है चैप्टर 5.1 के लिए। तो एक्सरसाइज 5.1 के अब हम लोग उदाहरण को इस वीडियो में हल करेंगे, तो आपको समझ में आ गया हो। एक बार मैंने जो भी फिर से चीज़ें बताई हैं मैं फिर से एक बार उसको बताता हूँ, दोहरा देता हूँ। पहले हम लोगों ने पढ़ा है समानांतर श्रेणी क्या है, तो हमने बताया कि समान अंतर वाले समूह को समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखा था 2, 4, 6, 8, ये एक हमारा उदाहरण है। फिर हमने देखा था कि उनके बीच में समान अंतर होता है और इसी समान अंतर को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। हमने यह भी समझाया था, इसी समान अंतर को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, इसे किस चीज़ सूचित किया जाता है? इसे डी से सूचित किया जाता है। तो ये सार्वंतर हो गया। अच्छा, आपसे इसमें पूछेगा कि बताइए कौन सा AP है, मतलब दिया गया समूह AP है कि नहीं है, तो उसको आप कैसे बताएंगे? तो हम AP है कि नहीं है इसकी जांच करने के लिए हम आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये AP है। आगे हम लोग उदाहरण करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर पदों की बात करी जाए तो हमने बताया सार्वंतर के बारे में बता दिया था, AP के बारे में बता दिया था कि AP क्या होता है, और फिर हमने ये प्रूव करके दिखा दिया था कि कोई भी हमें पद निकालना हो nवा पद
तो उसे हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाल सकते हैं। आइए अब किताब के उदाहरण को देखते हैं। किताब का उदाहरण देखने से पहले कुछ एक बात और मैं बताना भूल गया कि कोई भी सार्वंतर जो होता है वो धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या या शून्य कुछ भी हो सकता है। जैसे आपसे कहेगा कि 4, 6, 8, 10 एपी है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले 6 में से 4 को घटाएंगे, आपका 2 आया। फिर आप 8 में से 6 को घटाएंगे, ये भी 2 आया। 10 में से 8 को घटाएंगे, ये भी 2 आया। फिर आप कहेंगे हमेशा जो है वो सार्वंतर बराबर है, अतः यह दी गई जो मतलब समूह है, दिया गया जो समूह है, दी गई श्रेणी है, ये एपी में है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब इसमें दो हमको धनात्मक संख्या मिला, तो ऐसा नहीं है एपी सिर्फ धनात्मक संख्या हो सकती है। अगर इसी सवाल को उल्टा कर दीजिए तो 10, 8, 6, 4, तो अब आप करेंगे दूसरे पद में से, चूंकि हम जानते हैं डी निकालना, मैं अभी आपको बता दूं, मैं कब से बता रहा हूँ, डी बराबर जो होता है वो हमारा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, माने किसी भी आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना डी कहलाता है। अगर कुछ हमसे पूछेगा कि हाँ बताएं कि एपी है कि नहीं है, तो हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा लेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। अगर दोनों बराबर आया तो दी गई श्रेणी एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। चलिए इस एपी के लिए देखते हैं। तो हम a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 हमारा 8 है, a1 10 है, तो 8 में से 10 को घटाएंगे तो -2 बचेगा। 6 में से 8 को घटाएंगे तभी -2 बचेगा। 4 में से 6 को घटाएंगे तभी -2 बचेगा। यहाँ हर परिस्थिति में डी का मान जो है वो एक समान है। तो अतः हम कह सकते हैं कि दी गई जो संख्याएं हैं, दिया गया जो समूह है वह एपी में है। अब आते हैं, बात करते हैं एक और समूह की, 4, 4, 4, 4 ऐसे अगर दिया गया हो तो और हमसे पूछे कि एपी में है कि नहीं, तो यहाँ 4 में से 4 घटाएंगे बराबर 0 आएगा। फिर 4 में से 4 घटाएंगे फिर 0 आएगा। सब 4 ही है तो 4 में से 4 घटाए 0 आएगा। तो यहाँ भी डी का मान हमेशा सेम है, डी का मान हमेशा बराबर आ रहा है। तो इसीलिए सेम या इक्वल भी कह सकते हैं आप इसको। तो हमेशा डी का मान बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये एपी में है। तो मतलब डी मुझे ये बताना था, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग इस पाठ के पहले एग्जाम्पल को। मैंने यहाँ उदाहरण 1 को हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ संख्याएं दी हुई हैं, मतलब एक समूह दिया हुआ है। पहला है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, और कह रहा है कि इसके लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। मैंने आपको बताया है कि प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। तो आइए इसका हल देखते हैं। हमें दिए हुए समूह में सबसे पहले ए लिखने का कोशिश करते हैं। ए का मान क्या है, तो ए लिखना हो तो ए आपको पता होगा कि प्रथम पद को हम लोग ए कहते हैं, माने प्रथम पद मैंने अभी अभी बताया, प्रथम पद को हम ए कहते हैं। और इसमें देखिए, इसमें प्रथम पद क्या है, तो 3/2 है। सर इतना आसान? हाँ इतना ही आसान, पूरा 10वीं क्लास का मैथ ही इतना ही आसान है। तो प्रथम पद ए हो गया। अब हमें सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। हमने बताया था सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो सार्वंतर निकालेंगे सर a2 माइनस a1। a2 में से a1 को घटाएंगे तो सार्वंतर मिल जाएगा। a2 क्या है हमारा, देखिए 1/2 है, और उसमें से घटाना क्या है, तो इसमें से हमें 3/2 को घटाना है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। चलिए घटा के देखते हैं। तो बटा का घटाओ तो आपको आता ही होगा, 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 होगा। फिर 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, यहाँ 1 ही रह गया। और फिर 2 एकम 2 तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ नीचे 2 का 2 लिखते हैं और 1 में से 3 गया तो -2 लिखते हैं, यानी कि दोनों को कटा लीजिए। दोनों कटने के बाद आंसर आएगा -1। मैंने सार्वंतर जो है आपका डी का मान वो -1 आ गया और ए का मान जो है वो हमें 3/2 मिल गया।
इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया कि AP 3/2 1/2 और इसके प्रथम पद और सार्वंतर को लिखें। अच्छा, अगर सार्वंतर लिखने में हमको मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो तो हम A3 में से A2 को भी घटा के देख सकते हैं, सब का मान एक ही बराबर रहेगा, हमेशा मान एक ही बराबर है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। आइए एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल कहता है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन AP नहीं है, यदि इनमें से कोई AP है तो उसका अगला 2 पद लिखिए। तो आइए देखते हैं कौन AP है और कौन सा नहीं है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था कि जांच करना हो यदि आपको AP है कि नहीं है, तो आप देखेंगे कि यदि आप A2 माइनस A1 को कर लेंगे, फिर A3 माइनस A2 को कर लेंगे, फिर A4 माइनस A3 को कर लेंगे, और इतने पदों को घटाने के बाद यदि तीनों का मान आपको बराबर मिला तो वो दिया गया पद AP में है, अन्यथा नहीं है। और चेक करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए 4, 10, 16, 22। तो A2 माइनस A1 जब आप करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 4 गया, बचा 6। दूसरा A3 माइनस A2 तो 16 में से 10 गया, बचा 6। A4 माइनस A3 तो 22 में से 16 गया, फिर भी बचा 6। हम देख रहे हैं हर एक परिस्थिति में हमारा D का मान सेम आ रहा है, मतलब हम अगले पद में से पिछले पद को घटा रहे हैं तो हमें बराबर मान मिल रहा है। अतः यह दी गई संख्या जो है ये हमारा 4, 10, 16, 22 यह AP में है। अब कह रहा है कि अगर है तो उसके अगले 2 पदों को लिखिए। तो आगे के 2 पदों को अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे 6 जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ A4 तक तो दिया हुआ है, तो A5 ये लिखेंगे हम A5, इसीलिए पहले लिख सकते हैं चूँकि पहले यहाँ चूँकि D बराबर 6 तथा A बराबर 4 दिया हुआ है, D बराबर 6 तथा A बराबर 4 दिया हुआ है, तो A5 बराबर हमने अभी अभी सूत्र बताया था कि A प्लस 4D होगा, है ना। सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो उस सूत्र को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं A5 बराबर A प्लस 4D। तो होगा 4 प्लस 4 गुना 6 बराबर 4 प्लस सॉरी माफ़ कीजिएगा 6 होगा यहाँ पे, 4 छक 24 और यहाँ बराबर 28। तो ये पद हमको मिल गया A5। अब आइए A6 निकालते हैं। तो A6 निकालने के लिए भी A6 बराबर A प्लस 5D हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 5 गुने 6, तो 6 पचे 30 और 4 जोड़ देंगे उसमें तो ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 34। इस प्रकार हमें आगे के 2 पद लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे इस प्रकार आगे के 2 पद 28 तथा 34 है। ये हमारी पूरी विधि हो गई पूरे सवाल को बनाने की। आप ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे करना है आप अपने से थोड़ा देख लीजिएगा। पहले आप जांच कर लीजिएगा कि हाँ AP में है कि नहीं, तो D निकालेंगे। D अगर हर बार बराबर आए तो इसका मतलब AP में है। अगर AP में है तो सूत्र लगा के A5 तथा A6 मैंने अगला 2 जो पद निकालना वो निकाल लेंगे और उसके बाद लिख देंगे इस प्रकार आगे के 2 पद 28 तथा 34 है। इसको यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ सूत्र भी लिख सकते थे N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और तब उस A और D का मान निकाल के हम यहाँ पे और निकालते तो और ज़्यादा बेहतर होता। किसी भी सवाल को पूरे अच्छे विधि से अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपको पूरा मार्क्स मिलता है। चलिए आइए देखते हैं दूसरे सवाल को। लेकिन मैं तो सभी सवालों को बताऊंगा, लेकिन आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपने से पहले खुद से ट्राई करना चाहिए और अपने से सारा सवाल ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर इस वीडियो को देखिए, ये आसान सवाल है, सभी वीडियो आपसे बन जाएंगे, सभी सवाल आपसे बन जाएंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में हमें दिया हुआ है कि 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5, आपको यहाँ पे दिख रहा है दूसरा सवाल 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले D निकालते हैं, पहले जांच करते हैं कि AP में है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 बराबर आप करेंगे -1 बराबर 2 आएगा, है ना। -1 और -1 माफ़ कीजिएगा -2 आएगा।
-1 और -1 -2 आएगा। फिर हम करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 हमको यहाँ दिया हुआ है -3 है और -A2, तो -3 और -1 यहाँ ध्यान दीजिए। A2 -1 है तो -3 और -1, A3 के जगह पे A3 का मान रख दिए -3 और माइनस का चिन्ह यहाँ दिए और A2 का मान -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 और +1 बराबर -2। मैंने यहाँ हमारा मान बराबर आ रहा है, हर बार मान -2 ही आ रहा है। अतः दिया गया संख्या जो है वो AP में है। तो यहाँ आप लिख लीजिए, यहाँ A बराबर माफ़ कीजिएगा, D का मान बराबर है, अतः दी गई संख्याएं AP हैं। अब जब AP हैं तो आगे हमारा सवाल कहता है इनके आगे वाले 2 पद को लिखिए, अगले 2 पद को लिखिए। तो हमको 1 2 3 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद निकालना है। तो फिर हम जानते हैं कि चूँकि AN बराबर A + n-1 × D, तो हमको A5 निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो क्या होगा, A का मान हमारा यहाँ पे क्या है, तो A का मान हमारा 1 है, तो हमने A की जगह पे 1 को लिख दिया, प्लस तो प्लस का चिन्ह दिए, 5 तो n का मान 5 है, 5वां पद निकालना है ना, तो 5 - 1 × D बराबर 1 + 4 × D का मान, माफ़ कीजिएगा हमने यहाँ -2 निकाला था, तो -2। यहाँ जब भी 2 ठो चिन्ह आए तो एक बार कोष्ठ लगा देते हैं, छोटा कोष्ठ छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। तो 1 + 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ -8 हो जाएगा क्योंकि -2 में +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। तो और ये प्लस का चिन्ह है और ये -8 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो 1 में से 7 जाएगा तो -6 बचेगा। मैंने हमारा अगला पद जो होगा वो -6 होगा, 5वां पद। चलिए आइए 6ठा पद निकालते हैं, A6। अब बिना सूत्र के मैं निकाल लेता हूँ, आप अपना सूत्र लगा दिए, मैंने पूरा प्रोसेस बना दिया, आप सूत्र लगा लीजिएगा। तो क्या होगा, A हमारा 1 है प्लस 5D मैंने 5 × -2, ठीक है। तो 1 + 5 दूनी -10, तो यहाँ हो जाएगा -9। अर्थात अब आप लिख सकते हैं, अतः AP के, चाहे दिए गए AP के अगले 2 पद -6 तथा -9 हैं। चलिए इस प्रकार अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये तीसरा और चौथा सवाल आप खुद से देखें। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर देता हूँ, जैसे आप A2 - A1 कीजिएगा, मैंने 2 में से -2 घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, ठीक है। फिर उसी प्रकार -2 में से 2 घटाइएगा तो ये हो जाएगा -4। अब एक बार 4 आ गया, एक बार -4 आ गया, तो अतः यह AP में है ही नहीं, मतलब तीसरा पद जो है वो AP में नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। आपको दिख रहे हैं 1 1 1, माने ये दोनों के बीच में 1 1 का अंतर, जैसे 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 आएगा। लेकिन वहीं इन दोनों पदों में देखिए, यहाँ 2 में से जब 1 घटाइएगा तो ये 1 आ गया, तो एक बार हमारा D का मान 0 आ रहा है और दूसरी बार हमारा D का मान 1 आ रहा है। अतः यह दोनों जो श्रेणियां दी गई हैं यह AP में है ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें 0 का अंतर है, इसमें 0 का अंतर आ रहा है, और इसमें 1 का अंतर है, फिर यहाँ 0 का अंतर है, फिर यहाँ 0 का अंतर है, फिर यहाँ 1 का अंतर है। तो यहाँ अंतर बराबर नहीं आ रहे हैं। यहाँ लिख दीजिएगा कि दोनों मतलब समूहों में आप अलग अलग लिखिएगा कि दिए गए समूह में D का मान हमेशा 1 बराबर नहीं आ रहा है, अतः दी गई श्रेणियाँ AP नहीं है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो में हम लोग 5वें चैप्टर के प्रश्नावली को हल करेंगे।